हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है विटामिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक हो गया विटामिन। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि विटामिन का मतलब क्या होता है। विटामिन जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वाइटल प्लस इमीन। इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो विटामिन बन जाएगा। तो ओल्ड सिस्टम में विटामिन को कैसे लिखते थे सर? VITAMINE लगाते थे। ओल्ड सिस्टम में अगर आप देखें तो पहले के समय में विटामिन में ई भी लगाते थे, लेकिन बाद में क्या किया गया, यहां से ई को रिप्लेस कर दिया गया। तो अब मॉडर्न में क्या लिखते हैं, ई रिप्लेस करके विटामिन लिखते हैं। एक बात और, वाइटल का मतलब होता है लाइफ और इम्यून का मतलब होता है कि विटामिन में नाइट्रोजन वाले कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर विटामिन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताओ। फुंक। फुंक ने विटामिन को डिस्कवर किया था किस सन में? 1912 में। ठीक है, अब विटामिन का जो अदर नेम होता है वो क्या होता है? एसेसरी डाइटरी फैक्टर। ये विटामिन का अदर नेम होता है, मतलब दूसरा नेम होता है। अब विटामिन के कमी से कौन सा डिजीज हमारे बॉडी में काज करता है? तो विटामिन के कमी से हमारे बॉडी में जो डिजीज कॉज करता है वो है डिफिशियंसी डिजीज। इसमें क्या होता है, बॉडी पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाता है। सर विटामिन का डेफिनेशन क्या होता है? तो यहाँ पर विटामिन का डेफिनेशन लिखा गया, इसका मतलब समझा देते हैं। ये जो लिखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट, इसका मतलब क्या है सर? ये जो इतना बड़ा अंग्रेजी में लिखा गया, इसका सीधा सा आंसर ये है कि जैसे हमारे जो बायोमोलिक्यूल थे, जैसे प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, इनके अलावा भी स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी के लिए जिसका रिक्वायरमेंट होता है उसे विटामिन कहते हैं हमारे डाइट में। ठीक है, अब बेसिकली जो विटामिन होते हैं अगर जरूरत से ज्यादा भी ले लेंगे तब भी समस्या हो जाएगा। तो जब भी विटामिन का गोली भी अगर हम लें तो डॉक्टर से सलाह लेकर के लिया जाता है। बिना डॉक्टर के विटामिन का गोली भी नहीं लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा अगर बॉडी में विटामिन हो गया तब भी तकलीफ हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन पे। विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, दूसरा वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो होता है विटामिन A, D, E, K। विटामिन A, D, E, K ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में आसानी से स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जैसे लीवर है, एडिपोज टिश्यू होता है, ये सब फैट स्टोरिंग टिश्यू है। तो इसमें क्या होता है, ये इजिली स्टोर हो जाता है। अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते। ये जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होंगे तुरंत यूरिन के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, जैसे एक्सेप्ट विटामिन B12। लेकिन विटामिन B12 जो होता है ये हमारी बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब विटामिन का चार्ट बनाया जाएगा। तो अब बात करते हैं इस चार्ट के ऊपर, जरा समझते हैं यहाँ पर एक एक विटामिन को डिटेल में। बेसिकली अब जो विटामिन ए है इसका नाम होता है केमिकल नेम। देखो सबसे पहले ये बात समझो, यहाँ पे विटामिन लिखा है, यहाँ पे केमिकल नेम लिखा है, यहाँ पे सोर्स लिखा है, इनके डिफिशियंसी से होने वाला रोग यानी डिजीज लिखा है। तो अब मैं ए बोलूंगा तो तुम समझ जाना कि मतलब विटामिन ए बोला जा रहा है। तो विटामिन ए को विटामिन A1 भी कहते हैं। केमिकल नेम है रेटिनॉल। कहाँ सोर्स होता है? सोर्स फिश लिवर ऑयल। देखो मैंने लिखा है मतलब नॉर्मल एक एक चुन चुन के लिखा है। अब बाकी तो तुमको ये हरी सब्जी में भी मिलेगा, अंडा में भी मिलेगा, दूध में भी मिलेगा, पनीर में भी मिलेगा, पालक में मिलेगा, बथुआ में मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम बस इसको देखना, मैंने यहाँ पे मेन लिखा है, बाकी तो मिलने को तो हर जगह मिलेगा। तो इसका सोर्स यहाँ पे लिखा है फिश लिवर ऑयल, मछली का तेल होता है उसमें मिल जाएगा, लीवर में मिलेगा। नाइट ब्लाइंडनेस लिखा गया है, रतौंधी, मतलब इस डिजीज से हमको रात को नहीं दिखेगा। अगर बॉडी में विटामिन ए का कमी हुआ तो हमको दिखना बंद हो जाएगा रात में। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अब जो विटामिन बी है यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के विटामिन को B1 को कैटेगरी में मतलब डिवाइड किया गया है। जो B1 होता है इसका नाम है थायमीन, या इसी का दूसरा नाम है एन्यूरिन। ठीक है, राइस पॉलिशिंग का मतलब होता है जो चावल का छिलका होता है, गेहूं का छिलका होगा उसमें भी पाया जाएगा। बेसिकली गेहूं में भी पाया जाता है, ये सब विटामिन हमारे पाए जाते हैं। इसके डिफिशियंसी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी का मतलब होता है कि बॉडी एकदम पतला दुबला हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन या लैक्टोफेल्विन भी बोलते हैं। राइस पॉलिशिंग वही चावल का छिलका उसमें भी पाया जाता है, इनके अलावा भी पाया जाता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर मेन टॉपिक को पिक किया है। और इसकी डिफिशियंसी से किलोसिस डिजीज होता है। किलोसिस का मतलब होता है होंठ फटने लगेगा, स्किन फटने लगेगा, रूखा रूखा हो जाएगा। ठीक है, B3 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड।
एग में लीवर में पाया जाता है। इसके डिफिशियंसी से डर्मेटाइटिस डिजीज होता है। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है कि जो मुर्गी होता है, मुर्गी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, मुर्गी अंडा ठीक से नहीं दे पाएगी, उसका जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा। और इंसान में क्या हो जाता है कि पाँव फूल जाता है, बॉडी डेवलप नहीं कर पाता है। ठीक है। अब जो विटामिन एच होता है इसको बायोटीन कहते हैं। एग, लीवर, फिश ऑयल लिखा गया। डर्मेटाइटिस, अब यहाँ पर डर्मेटाइटिस का मतलब होता है कि जो बेसिकली विटामिन एच होता है, इसको BH भी लिखते हैं, बाल झड़ने लगता है, बाल टूटने लगता है, तो मतलब अपने बॉडी में विटामिन एच का कमी है। ठीक है, आगे चलते हैं। B6 को पायरोडॉक्सिन या एड्रेनालिन बोलते हैं। एग, लीवर, फिश में पाया जाएगा। इसके कमी से एनीमिया होगा। एनीमिया में बॉडी में जो बेसिकली ब्लड होता है उसका कमी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो विटामिन B12 होता है, हालांकि सब विटामिन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑलमोस्ट पाया जाता है, लेकिन विटामिन B12 में खास बात है कि यहाँ पर कोबाल्ट भी इसमें पाया जाता है। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक है। एग, मिल्क, लीवर, मीट में पाया जाता है। इसके थ्रू लिखा गया वही एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया भी कई टाइप्स का होता है। ठीक है, तो इससे भी एनीमिया होता है, बॉडी में ब्लड कमी हो जाएगा। अब जो विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। ऑरेंज में, लेमन में लिखा है मैंने, लेकिन ये जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में मिलेगा। खट्टा सब्सटेंस जो भी होगा सब में मिल जाएगा। ठीक है। स्कर्वी लिखा गया। स्कर्वी में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो लिखा है, स्कर्वी में क्या होता है कि होंठ होंठ से ब्लड आने लगेगा पूरी तरीके से। दांत का जो मसगूर होता है, वो दांत वो के जो जिसमें दांत एडेड होता है, इम्बेडेड होता है, धसा होता है, मसगूर पूरा फट जाएगा, ब्लड आने लगेगा। स्कर्वी में ये सब प्रॉब्लम होने लगता है। जो डी होता है इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। फिश लिवर ऑयल मैंने लिखा है, चुन चुन के लिखा है, तुम तो जानते ही हो। रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब बॉडी पूरी तरीके से सूख जाएगा, एकदम हड्डियां कमजोर हो जाएगा, टूटने लगेगा। उसे ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोफोरेसिस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। फिश लिवर ऑयल मैंने लिखा है, एंटी फर्टिलिटी फैक्टर के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब जिस इंसान के बॉडी में विटामिन ई का डिफिशियंसी होगा, उसका बॉडी ठीक से, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलिटी सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। एक वर्ड में अगर बोल के बात खत्म करे तो इंसान बच्चे पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। आगे चलते हैं। विटामिन के जो है इसका नाम होता है 1,4-नेफ्थाक्विनोन। एग में मिलेगा, मीट में मिलेगा। ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे लिखा गया। इसका मतलब अगर अपने बॉडी में विटामिन के कम हो जाता है तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। वैसे तो क्लॉट होने का टाइम होता है 2 से 5 मिनट, या बहुत उड़ के गया तो 10 मिनट, इतने के अंदर में ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए जब चोट लगेगा तब। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो विटामिन के का भी हमारे बॉडी में कमी हो सकता है, जिससे ब्लड हमारा टाइम टू टाइम क्लॉट नहीं हो पाएगा, सम टाइम ब्लीडिंग के समय। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है, विटामिन का प्रॉपर चार्ट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और पढ़िए, विटामिन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।